हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जानेंगे पोस्ट ऑफिस जीडीएस के भर्ती के बारे में। जो भर्ती निकला हुआ है वो उसके डेट के बारे में, उसका आवेदन डेट कब है और कब तक है, और फिर कि क्या इसका सैलरी होगा, और इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये तो पहले अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, फिर ऑनलाइन चालू कब होगा एंड इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अपन जो आया है वो नोटिफिकेशन वो कहाँ से आता है। अपन ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल यहाँ से आता है। मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट जीडीएस सिलेक्शन। ये अपन सांसद मार्ग न्यू दिल्ली से आता है, डाक भवन से। तो इसके बारे में अब देखते हैं अपन स्क्रॉल करके कि क्या आया है। यह अपन स्क्रॉल किए, यहाँ पास देखते हैं नोटिफिकेशन का डेट दिया है क्या बोलते हैं 17/3/2024 से 12/7/2024 के बीच ये अपन आया था नोटिफिकेशन पहले आया था, फिर वो क्लोज हो गया। फिर यहाँ पास आया है अपन 12 तारीख को आया है नोटिफिकेशन दोबारा। ये जो पहले आया था वो क्या बोलते हैं, उसके बाद ये सेकेंड में आया अपन 12/7/2024 को आया है नोटिफिकेशन। अब इसके आगे जो है उसके बारे में अपन देखते हैं। ये अपन रजिस्ट्रेशन करना है, पहले फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन। अपन सेकेंड में पहले ये अपन साइड दिया है इंडिया पोस्ट GDS online.government.in। इस लिंक में आप जा कर के पोस्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। और पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन में आपको पूरी जानकारी मांग ली जाती है। उसके बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले आपको लॉग इन करना होता है। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो फिर लॉगिन करने के बाद आप अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन को। फिर यदि मिस्टेक हो जाता है, आप ऐसा नहीं करना कि आप मिस्टेक हो जाए। थोड़ा सा केयरिंग करके आपको भरना है फॉर्म, थोड़ा अच्छे से देख करके, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत जाता है कब जब आप एडिट करते हैं, हम करेक्शन करते हैं। आप यदि चॉइस सेंटर से जाते, चॉइस सेंटर में जाएंगे तो ऐसा होता है कि आपका पहले तो फॉर्म आप फिलअप किए हैं, उसका फीस आपसे पहले मांगा जाता है। फिर आप यदि करेक्शन कराने जाते हैं तो फिर आपसे फिर फीस मांगता है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से देख करके फॉर्म को डलवाइए। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर आपको एडिट करेक्शन का ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा। ठीक, या डेट आएगा तब आपको करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। फिर अगला देखते हैं क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पास दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको वैलिड मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन पर्पस आपको ज़रूरत पड़ेगा। जितना भी रजिस्ट्रेशन है एक ईमेल आईडी से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। आप लोग जानते हैं मोबाइल नंबर से भी एक ही होना चाहिए। और दूसरा रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको दूसरा मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। एक मोबाइल नंबर से आप दो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन सबमिट ऑनलाइन थ्रू होना है आपका। फिर इधर देखते हैं डॉक्यूमेंट का क्या चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नॉट अलाउ एंड फिलिंग टू डुप्लीकेट मल्टीपल एप्लीकेशन वोल्ड इनवाइट एंसेस ऑफ द एप्लीकेशन, ये दिखा रहा है कैंडिडेट के लिए। अब इधर अगला देखते हैं अपन अपलोड के लिए क्या क्या ज़रूरत है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का अपलोड में मांगता ही है फोटोग्राफी का, और फिर सिग्नेचर। ये दोनों तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो हर चीज़ में कॉमन है। हर जगह ये आप किसी भी चीज़ का अप्लाई करेंगे तो आपका सिग्नेचर एंड क्या बोलते हैं फोटोग्राफी मंगेगा। आप यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन दिया है इसका
करेक्शन का। अब करेक्शन कब होगा? जब आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म का डेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको करेक्शन का नया डेट दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर अप्लाई होगा, अप्लाई के बाद आपका जो करेक्शन का आएगा वो कब आएगा? विंडोज़ में आपका ऑनलाइन डेट क्लोज होने के बाद करेक्शन का डेट दिखाएगा। फिर इधर देखते हैं अपन डेट कब से कब तक है। तो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म अप्लाई का डेट आपका 15 जुलाई 2024 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक है। और एडिट करेक्शन का डेट 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक दिया हुआ है। फिर अगला अपन देखते ये जो ऑनलाइन आया है उसमें 2 पोस्ट आया हुआ है। पहला अपन ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM का आया है, जॉब प्रोफाइल ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड आया है। फिर अपन इधर देखते हैं स्क्रॉल करके कि जो डे टू डे पोस्ट ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर ऑफ प्रेस्क्राइबर बाय डिपार्टमेंट ऑफ टाइम टू टाइम। ये आपको टाइम टू टाइम आपको वहाँ रहना है, ये सब इसमें बताया गया है। और क्योंकि इसका काम यही होता है किसका, ब्रांच पोस्ट मास्टर का, कि वहाँ वो रहे। और फिर अगला स्क्रॉल करके देखते हैं मार्केटिंग प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बिंग प्रोवाइड बी डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन सर्विस। तो ये सेंटर CSC जो सेंटर होता है, कॉमन सर्विस सेंटर आदि, इसका भी वो आपको प्रोवाइड कराएगा। फिर अगला अपन देखते हैं जो अगला पोस्ट है उसके तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्ट मास्टर। जैसे कि वो ब्रांच मैनेजर नहीं है तो वो ये असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर उसका कार्य को संभालता है। नया अब इधर स्क्रॉल करके देखते हैं अपन। फिर इधर तीसरा होता है डाक सेवा वाला। ये डाक सेवा के नाम से आएगा, जो क्या करेगा कि वो जाएगा ड्रॉप कराएगा, कहाँ कहाँ आपको अपन को पोस्ट पहुँचाना है उसको देगा। फिर अगला अपन देखते हैं स्क्रॉल करते हैं नीचे। इधर अपन सैलरी की बात करें तो BPM 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक होता है। और फिर ABPM डाक सेवा का करें, ये ब्रांच मैनेजर का क्या होता है 12 से 29,380 तक। और फिर डाक सेवा और ABPM असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का क्या होता है 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये तक होता है। और फिर अगला देखते हैं अपन स्क्रॉल कर एज के बारे में देखते हैं। तो ये मिनिमम एज आपको 18 ईयर से लेकर के 40 ईयर तक मांगता है। तो 18 साल से आप 40 ईयर के लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट रिलेक्शन और सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट वाला क्या बोलते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई पर्पस नहीं रहता कि यही सब्जेक्ट वाला अप्लाई करे, कि इसमें नहीं कि बायो वगैरह फिजिक्स वगैरह वो मांगता है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट वाला अप्लाई कर सकता है। फिर अगला अपन देखते हैं कैटेगरी 2। अपन छूट की बात करें तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा ST SC एंड ST के लिए 5 छूट दिया गया है। और OBC के लिए 3 साल का, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 9 रिलेक्शन है, कुछ नहीं दिया गया है। पर्सन विथ PWD वाले के लिए 10 ईयर दिया गया है। और PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर और SC ST के लिए 15 ईयर का छूट दिया गया है। फिर अगला देखते हैं एजुकेशन क्या मांगता है। एजुकेशन ये पर्पस क्या बोलते हैं 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही इसका जॉब लगता है। स्टैंडर्ड जो पासिंग मार्क है उसके हिसाब से जिसका परसेंट ज़्यादा रहता है उसी का ये आता है। तो छूट के हिसाब से ST SC हैं OBC हैं ये ज़्यादातर भरे, क्योंकि इनको छूट मिला है। और SC को ST को तो इन लोग को छूट के हिसाब से इसका इन लोग को जल्दी जॉब लगता है, ना कि जनरल वाले का क्योंकि उसमें किसका ज़्यादा परसेंटेज लगता है। इन लोग के लिए यदि कम रहता है तो भी चल जाता है। ST SC के लिए तो बिल्कुल भी 80-70 ग्राम है, इनको ले लेते हैं। फिर अपन अगला देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा है। तो इसमें मार्कशीट वगैरह है, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, OBC ST SC है जो भी उसके लिए, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट है EWS वाले,
और ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है उसके लिए ट्रांसजेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट या आधार कार्ड वो रहता है वो ज़रूरी, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, इशू मेडिकल सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप उसको भी उसमें ही लगा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए या जो मान्यता प्राप्त है उनका होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का क्या चीज़, मेडिकल सर्टिफिकेट। फिर ये कंपलसरी है बोल रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट बिल्कुल भी कंपलसरी है, आपको ये लगाना ही ज़रूरी है। सर्टिफिकेट इशू बाय द competent authorities in the respective knowledge of ट्राइबल लोकल। ये तो आप जैसे कि अपन जंगल क्षेत्र से हैं तो उसके लिए आप वो लगा सकते हैं ऐसा। ऑनलाइन फॉर्म में पेमेंट के बारे में अपन देखते हैं तो ये पेमेंट फीस रहेगा आपका 100 रुपीज़ आपका रहेगा ओनली, पेड बाई एप्लीकेशन फॉर्म ऑल पोस्ट नोटिफिकेशन चॉइस डिवीज़न रहेगा। और इधर अपन देखते हैं कि एप्लीकेशन ST/SC एप्लीकेशन और PWD एप्लीकेशन, ट्रांसवोमेन एप्लीकेशंस, पेमेंट ऑफ फीस एग्जाम पेड फॉर फीमेल एप्लीकेशंस सबके लिए आपका 100 रुपये रहेगा। फिर अपन देखते हैं इधर और अगले में क्या दिया, इधर देखते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, पहले आपको साइड में जाना है, फिर अप्लाई में जाना है, फिर आप रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर करेंगे, उसके थ्रू आप क्या करेंगे OTP के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए फिर स्क्रॉल करते हैं अपन, तो स्क्रॉल करने के बाद अपन देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है, पोस्ट असूस आपको करना है, फिर कैंडिडेट हिज हर, फिर आप बस बास तो उसके हिसाब से आपको क्या भरना है, आपको उसके बारे में पूरा जानकारी देना है। फिर आपको पोस्ट को चयन करना है, एक पोस्ट 2 पोस्ट एक साथ आप फॉर्म डाल सकते हैं, तो 5 पोस्ट के लिए आप एक बार में फॉर्म डाल सकते हैं, ऐसा बताया गया है। फिर अगला जो है उसके बारे में अपन देखते हैं कि अपलोडिंग क्या क्या करना है। तो अपलोड के लिए आपको JPG फॉर्म में फ़ोटो को अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर को भी JPG में आपको क्या करना है, अपलोडिंग करना है। ये आपका जो फ़ोटो होगा वो 50 KB के अंडर में होना चाहिए और सिग्नेचर होगा कितना होना चाहिए, 20 KB के अंडर में होना चाहिए JPG फॉर्म में। क्योंकि जैसे कि आप 50 से ज़्यादा कर देते हैं या 50 से कम कर देते हैं, ज़्यादा कम होगा तो चल जाएगा, बट 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये में आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा। फिर अपन इधर थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, फिर क्या मिलता है ये अपन नोटिफिकेशन में देखते हैं। अब ये आपको क्या हो गया, सिलेक्शन वेरीफाई अथॉरिटी, तो ये फाइनल एप्लीकेशन का वो हो जाएगा। फिर मार्क्स के बेस में होना है तो ये तो फिक्स है वेरीफाई। ये तो जो अपन GDS है वो क्या करेगा कि मार्क्स के बेस में 10th के मार्क्स के बेस में आपको वो क्या करता है, आपका वो सिलेक्शन कर देता है, उसका क्या आता है सूची आ जाता है। फिर इधर देखते हैं क्या कि सभी प्रकार के लैंग्वेजेस को यहाँ पास दिया गया है, मान्यता प्राप्त है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु है, फिर असम के लिए असम, बंगाली के लिए बंगाली, फिर बिहार के लिए हिंदी, जितना भी है सभी लैंग्वेज को यहाँ बस मान्यता दिया है। गुजराती है, हिंदी है, फिर उर्दू वगैरह, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, कोंकणी मराठी वगैरह वगैरह, ये सब वेस्ट बंगाल के लिए वेस्ट जेनेटिक्स हिल्स ईस्ट, जितना भी है पंजाबी के लिए पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, बंगाली, नेपाली, फिर सब लैंग्वेज दिए हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको यदि लाइक और सब्सक्राइब करते हैं जिससे कि हम लोग अपन मोटिवेट होकर के क्या करते हैं, नया नया वीडियो बनाते हैं, नया जैसे कि नया जॉब आ गया उसके बारे में पूरी जानकारी देना, फिर जो आप तक पूरी जानकारी को पहुंचाता है। तो इन सब के लिए आप हमारे चैनल को बिल्कुल भी लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।